नमस्कार, मैं उदय शंकर, न्यूज बाइस्कोप में आप सबका स्वागत है। बात करेंगे बिहार की। बिहार में नीतीश कुमार ने स्वाधीनता दिवस के मौके पर जब भाषण दिया तो उन्होंने युवाओं को बड़ी संख्या में रोजगार देने का ऐलान कर दिया और इसके साथ ही साथ लालू परिवार पर बड़े तरीके से निशाना साधा और इस पर आरजेडी की तरफ से भी विरोध दर्ज कराया गया है। आरजेडी की तरफ से भी नीतीश पर हमला बोला गया है। लेकिन दिन भर चर्चा स्वाधीनता दिवस के बाद इसी बात की होती रही कि नीतीश कुमार ने किस तरह लालू और उनके परिवार पर निशाना साधा। दूसरी तरफ युवाओं को एक बड़ा आश्वासन दिया है, युवाओं से एक बड़ा वादा किया है। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे बिहार संपादक एस के राजीव जुड़े हुए हैं। राजीव जी, आप ज्यादा बेहतर बता पाइएगा, क्योंकि नीतीश कुमार ने कल जिस तरह से निशाना साधा और जिस तरह से युवाओं को भी अपनी तरफ साधने की कोशिश की, आज दिन भर उसकी चर्चा होती रही। नहीं, देखिए उदय जी, दरअसल में कल जब पूरा देश 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा था, उस मौके पर पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब बिहार के प्रदेशवासियों को संबोधित कर रहे थे तो उस समय एक बड़ा उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातें कही। लेकिन उन्होंने जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बातें कही, उन्होंने यह कहा कि भाई बिहार में 24 लाख युवाओं को जो है वो रोजगार देंगे, जिसमें कि 12 लाख जो युवा हैं उनको सरकारी नौकरी दी जाएगी। अब देखिए, ये एक ऐसा बयान है जिस बयान के कई महीने निकाले जा सकते हैं। इस बयान का आप यही महीने निकाल सकते हैं, क्योंकि 2025 में चुनाव होना है बिहार में। उन्होंने ये कहा कि अक्टूबर से पहले, यानी अक्टूबर 2025 से पहले जो है वो लोगों को नौकरी दे दी जाएगी। उसमें कई लाख लोगों को वो नौकरी दे भी चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद वो नौकरी देंगे और वो अपने कमिटमेंट पर पूरी तरीके से खरे उतरते हैं। वहीं उन्होंने तेजस्वी यादव पर भी निशाना साधा और यह कहा कि भाई हमारे साथ कभी कभी बीच में कुछ लोग साथ चले आते हैं और उसको कोई आइडिया रहता नहीं है, कोई अनुभव है नहीं, और वो खुद क्रेडिट ले लेता है, जबकि ये सभी लोगों को पता है कि भाई बगैर मुख्यमंत्री के सिग्नेचर के या मुख्यमंत्री के निर्णय के कोई भी जो फैसला है उसका एग्जीक्यूशन नहीं हो सकता है। वो यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने लालू प्रसाद के परिवार पर भी जमकर हमला बोला और यह कहा कि इन लोगों ने पिछले 15 साल में 1990 से 2005 तक जब बिहार में सत्ता हुआ करती थी, तो जब खुद लालू यादव सत्ता से हटे तो उनको अपने सहयोगियों पर विश्वास नहीं था, लिहाजा उन्होंने अपनी पत्नी को राजगद्दी जो है वो बिहार की सौंप दी। तो देखिए, ये एक ऐसा बयान है जो बयान आरजेडी को तिल मिला देगा और यही वजह है कि आरजेडी जो है आज वो पूरे दिन आरजेडी आज नीतीश कुमार पर हमलावर रही और यह कहा गया कि भाई पूरी तरीके से नीतीश कुमार जो हैं वो न सिर्फ फ्लॉप मुख्यमंत्री रहे हैं, बल्कि जब तेजस्वी यादव सत्ता में साथ आए थे उसके बाद ही बिहार में लोगों को रोजगार देने की जो बातें कही गई थी उसको उन्होंने एग्जीक्यूट किया। चूँकि 2020 के चुनाव में तेजस्वी यादव ने लोगों से यह वादा किया था कि 10 लाख लोगों को वो पहले कैबिनेट में अपने दस्तखत से वो नौकरी देंगे, लेकिन जो वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने नीतीश कुमार पर इतना प्रेशर बिल्टअप किया कि नीतीश कुमार को नौकरी देनी पड़ी। तो कहीं ना कहीं से पूरी क्रेडिट जो है वो तेजस्वी यादव को जाता है। और रही बात नीतीश कुमार की, तो नीतीश कुमार चूंकि अब मानसिक संतुलन अपना खो चुके हैं और कब वो क्या बोलेंगे इसका उनको भी अंदाजा नहीं रहता है। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि आरोप प्रत्यारोप का एक दौर जो है वो आरजेडी बनाम जेडीयू के बीच साफ देखने को मिला। और हालांकि अगर आप नीतीश कुमार की पूरी बातों को जब सुनेंगे उदय जी, तो नीतीश कुमार ने स्पष्ट यह कहा है कि किसी भी कीमत पर लालू परिवार को जो है वो बिहार की राजनीति में टॉलरेट नहीं किया जाएगा। और यह एक ऐसा परिवार है जो सिर्फ अपने परिवार के लिए ही सोचता है, यानी कि अगर पिता मुख्यमंत्री नहीं है तो माँ मुख्यमंत्री बनेगी, माँ मुख्यमंत्री नहीं है तो फिर बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, बेटा मुख्यमंत्री नहीं है तो फिर उनकी बहू मुख्यमंत्री बनेगी। तो बोले कि राजतंत्र में ये ऐसा चलता है, प्रजातंत्र में ऐसा नहीं चलता है। और यही वजह है कि नीतीश कुमार कल सार्वजनिक मंच से, जबकि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर वो सरकार की उपलब्धियों का लोग बखान करते हैं, लोग ये बताते हैं कि आगे का रोड मैप क्या है, इसकी चर्चा उन्होंने निश्चित तौर पर की। युवाओं को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश की, 7 निश्चय योजना जो थी उसके विषय में उन्होंने चर्चा किया, हर घर नल जल योजना जो उन्होंने पहुंचाया है उसके विषय में उन्होंने चर्चा किया। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने लालू परिवार के ऊपर निशाना भी साधा और यह भी कह दिया कि 2025 के अक्टूबर से पहले, यानी कि चुनाव से पहले, बिहार के लगभग 25 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, जिसमें कि 12 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी जाएगी। लेकिन राजीव जी, जिस तरह से उन्होंने आरजेडी पर हमला बोला, लगता है आने वाले दिनों में ये कड़वाहट और तेज होती जाएगी और बढ़ेगी ये कड़वाहट। नहीं, देखिए अब चूंकि देखिए अब कल से जो है वो तेजस्वी यादव यात्रा पर निकल रहे हैं, वो पोल खोल यात्रा करेंगे, आरक्षण बचाओ यात्रा करेंगे, क्योंकि आपको ये पता है कि पिछले कुछ दिनों से किस तरीके से आरक्षण के मुद्दे को लेकर के आरजेडी बनाम जेडीयू बीजेपी हो गई है, या फिर इंडी गठबंधन बनाम
एनडीए गठबंधन हो गया है। अब एक तरफ आरजेडी के लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि भाई आरक्षण को समाप्त करने की कोशिश जो है वो मोदी गवर्नमेंट के द्वारा की जा रही है। ततवा और तांती को जो है वो शेड्यूल कास्ट से हटा करके ओबीसी में कर दिया गया है और सरकार जो है वो चुपचाप खामोश बैठी है, बल्कि सरकार लेटर इशू कर देती है। तो इसको एक मुद्दा बनाने की कोशिश जो है वो तेजस्वी यादव के द्वारा पूरे बिहार भ्रमण के दौरान की जाएगी। क्योंकि आरक्षण एक ऐसा मुद्दा है उदय जी, आप देखें कि आरक्षण के मुद्दे को लेकर के किस तरीके से बांग्लादेश पूरा जल उठा। आरक्षण एक ऐसा मुद्दा है जिसको ले एक ऐसा हथियार है, अब विपक्ष जिसको इस्तेमाल करना चाहता है, क्योंकि विपक्ष को यह लग रहा है कि अनेक मुद्दों को उठा करके भी वो लोग सत्ता में वापस उनकी वापसी नहीं हो पा रही है। तो आरक्षण के मुद्दे को अगर उठा करके लोगों के माइंड में यह सेट कर दिया जाए, जो 70-80% जो पिछड़े अति पिछड़े अनुसूचित जाति जनजाति है, तो फिर ऐसी स्थिति में उनको सत्ता तक पहुंचना उनके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। यही वजह है कि तेजस्वी यादव इस मुद्दे को उठा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार रोजगार देने के मुद्दे को उठा रहे हैं, क्योंकि 2020 में जब तेजस्वी यादव जनता के बीच गए थे वोट मांगने के लिए, तो उन्होंने रोजगार को एक बड़ा मुद्दा बनाया था। और यही वजह है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर आरजेडी जो है वो जीत करके विधानसभा में आई थी। तो तेजस्वी यादव ये निश्चित तौर पर कोशिश कर रहे हैं कि जो 5 लाख लोगों को रोजगार दिया गया है उनके टेन्योर में, उसको वो आगे बढ़ाएं। और आज आप देखे भी होंगे कि जेडीयू की तरफ से यह आरोप भी लगाया गया कि भाई सरकार नौकरी नीतीश कुमार दे रहे थे और पोस्टर पर तेजस्वी यादव अपना नाम छपवा रहे थे कि भाई रोजगार की सरकार तो तेजस्वी सरकार, जबकि सरकार जो है वो नीतीश कुमार है और नीतीश कुमार नौकरी दे रहे थे। तो यही तमाम बातें जेडीयू को खटकी थी, जिसकी वजह से बिहार में सत्ता परिवर्तन भी फिर हुआ। एनडीए के बाद फिर एनडीए गठबंधन की सरकार बनी और इसी मुद्दे को फिर से एक बार कैश करने की कोशिश नीतीश कुमार भी करेंगे। वो ये मैसेज देने की कोशिश करेंगे कि भाई निश्चित तौर पर युवाओं को बड़ी संख्या में रोजगार दिया जाएगा। और उन्होंने ये कहा है कि 2 लाख तो रोजगार आने वाले 1 महीने के भीतर दिया जाएगा। और वहीं दूसरी तरफ आरक्षण के मुद्दा और रोजगार का मुद्दा जो है वो तेजस्वी यादव उठा रहे हैं। तो ये आरोप प्रत्यारोप जो है वो अभी आपको अब अक्टूबर 2025 तक देखने को मिलेगा, जब चुनाव बिहार में होने वाला होगा। तो अभी 1 साल 1.25 साल का जो वक्त है, इस बीच आप देखिएगा कि काफी गाली गलौज तक की नौबत आ जाती है दोनों पार्टियों के बीच, तीनों पार्टियों के बीच, और जो नेता हैं वो इसमें मजा लेते रहते हैं। जी चलिए, देखने वाली बात ये होगी कि ये कड़वाहट अब क्या सियासी असर दिखाती है। राजीव जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।